नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में बात करेंगे बांदा की, जहां ट्रकों के ओवरलोड होने से यमुना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही जानेंगे कहां पर रक्तदान भारत विकास परिषद ने रक्तदान शिविर लगाया, और देखेंगे महाराजगंज की खबर, जहां के केनफाउंड एकेडमी में गुड लक पार्टी का भव्य आयोजन किया गया। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बांदा में ओवर यमुना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। सेतु निगम के अधिकारी मामले में लापरवाह बने। समय रहते अगर डैमेज पुल की मरम्मत की गई होती तो आज पुल ठीक रहता। मामला बांदा जनपद के तिंदवारी थाना क्षेत्र के बांदा टांडा NH 232 रोड का है, जहां पर बेंदा घाट में बने यमुना पुल में अब भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। हैवी वाहन के निकलने से पुल का एक हिस्सा टूट गया है। इसके बाद तमाम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार सिंह। ये जो आवागमन आज बंद हुआ है, क्या कारण है, वजह क्या है? ये जो हमारे बेंदा घाट यमुना नदी पे जहाँ पे आप खड़े हैं, पुल की तीसरे बांदा की तरफ से तीसरे नंबर के पिलर तक पूरी स्लैब धंस गई। इसलिए सारे ओवरलोड वाहन, हैवी वाहन सभी पुलिस प्रशासन ने बंद करा दिया है, क्योंकि कोई दुर्घटना ना हो। कि धंसने का कारण क्या है? धंसने का कारण ये है कि इसका कभी विभाग के द्वारा मरम्मत कार्य करते, क्योंकि हम लोग स्थानीय लोग हैं, आज तक हमने यहाँ किसी को मरम्मत करते देखा नहीं। जब डैमेज होता है, आप सभी मीडिया बंधुओं के मदद से खबरें प्रकाशित होती है, तभी यहाँ आके लिपापोती करके चले जाते हैं। क्या अभी तक कोई अधिकारी जो है यहाँ आया इसमें संज्ञान? कल शाम 4 बजे से पुल का आवागमन ब्लॉक किया गया, लेकिन अभी तक कोई संबंधित कर्मचारी या अधिकारी यहाँ संज्ञान लेने नहीं आए। कहना चाहेंगे कि क्या कहते हैं, इसमें क्या है, मतलब पूरी तरीके से हम लोग मौत के मुंह में खड़े हैं इस पुल में। रात में हम तो रोज़ के आने जाने वाले हैं, इस वजह से इस रास्ते के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे गड्ढा है। जो बाहरी है, जो नहीं जानता है, उसके बारे में आप सोचिए। इतना बड़ा गड्ढा है कि पूरा कुआं हो गया है, पूरी की पूरी बीम क्रैक है। अब इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा बीम क्रैक है, पूरा पानी नीचे का दिख रहा है। इसमें हम और क्या कह सकते हैं? ये तो बिल्कुल जान के बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है। ना ही प्रशासन देख रहा है, ना ही कोई मंत्री। अभी 2-3 दिन पहले प्रदेश के बड़े बड़े मंत्री, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी का मुख्यमंत्री अपने ब्रजेश पाठक जी, सब लोग आए, वो यहीं से निकल गए। क्या उनकी नज़र नहीं पड़ी? कहाँ तक है? हम लोग तो देखते रहते हैं, आते गुजरते रहते हैं, देखते रहते हैं। आप लोग के माध्यम से पता चलता है कि ये खबर लगी है, क्या कहते हैं, गड्ढा, सब पता चलता है। क्या ये प्रशासन को नहीं दिखाई देता है? चला जाए तो इसमें क्षतिग्रस्त हो सकती है, बट इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा, या कुछ भी जो है जिनके जो जिम्मेदार लोग हैं। और इसको कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको जान माल से खतरे से पहले इसको मतलब इसको अपडेट करना चाहिए, इसको बनवाना चाहिए। तो जिससे ये जो है राहगीर को जो है बचत हो, और ये जो है बन भी सके। आप कब से आ रहे हैं इस रोड पर? मतलब हम काटी यहाँ से बिलोंग करते हैं। कहाँ पोस्टिंग है आपकी? जी, पोस्टेड कहाँ है? यहीं पर है, बांदा में। अच्छा, बांदा में। तो इसके पहले भी तो गड्ढा हुआ था? जी सर, पहले भी गड्ढा तब हुआ छोटा था, जी। अब ये बड़ा हो रहा है। जी जी। तो जब छोटा था तब मरम्मतीकरण का काम हुआ होगा। जी। तो ये बड़ा कैसे हो रहा है? अभी इन लोगों की वो है, पता नहीं कैसे बनाते हैं, लापरवाही है। इसको अच्छे से बनाना चाहिए, ताकि ये जो है बार बार ये सब दिक्कत न पाए। अगर कोई हादसा होता है तो उसके बाद की क्या तस्वीर होगी, आप थोड़ा? जी हाँ, जान माल का नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जो सवारी गाड़ियाँ निकलती हैं, रोडवेज की गाड़ियाँ निकलती हैं, कितनी जिंदगियाँ समाएंगी? जी जी। कुछ बताइए मैडम, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी? बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। जलेसर में भारत विकास परिषद नूपुर जलेसर इकाई के तत्वाधान में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भारतीय पद्धति के अनुरूप राम बाबू सैनी, अजय बंसल, विजय बंसल ने दीप प्रज्वलित कर अग्रसेन सेवा सदन में किया, जहां 152 रक्तदानियों ने रक्तदान कर मानव सेवा के लिए समर्पित किया। इस दौरान डॉक्टर विजय कुमार गौतम, डॉक्टर गौरव गोयल, हरिओम पिंडारा, सेवा सिंह, दीपक पालीवाल व अन्य सदस्य मौजूद थे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र में स्थित केनफाउंड एकेडमी रुद्रपुर शिवनाथ में डायरेक्टर अजय कुमार व प्रिंसिपल प्रिया पीएन के नेतृत्व में क्लास 10 के बच्चों के लिए गुड लक पार्टी का आयोजन विद्यालय में पहली बार किया गया, क्योंकि पहली बार विद्यालय के बच्चे बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। उसी की अग्रिम शुभकामनाओं के लिए विद्यालय के छात्रों द्वारा गुड लक पार्टी का आयोजन किया और सभी बच्चों ने मिलकर बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी।
नमस्कार। आप सभी क्षेत्रवासियों को यह हमें बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी की मान्यता मिल गई है। इस वर्ष हम कॉमर्स, बायोलॉजी और मैथ्स के क्लासेस यहाँ पर रन करने जा रहे हैं और इसी के साथ ही साथ हाई स्कूल का हमारा प्रथम बैच बोर्ड की परीक्षा देने जा रहा है, जिसकी शुभकामनाओं के लिए एक गुड लक पार्टी का विद्यालय परिसर में आयोजन किया गया, जिसमें सभी जूनियर्स बच्चों ने अपने सीनियर स्टूडेंट्स को उन्हें शुभकामनाएं दी। सभी अध्यापकों ने अपने 10th क्लास के सभी बच्चों को तिलक लगा करके उनको आशीष दिया और ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया, जिससे बोर्ड की परीक्षा में बच्चे बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और साथ ही साथ हमारे विद्यालय की प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को यह बताया कि किन किन बातों का हमें बोर्ड की परीक्षा में ध्यान रखना है, जैसे कि एडमिट कार्ड को साथ में लेके जाना, आई कार्ड को साथ में लेके जाना, उन्हें साथ में रखना और कोई भी अपनी परीक्षा को बहुत ही ईमानदारी से करके आना। और आगे चल करके ये बच्चे, हमें बहुत उम्मीद है कि जितने मेहनत के साथ विद्यालय के सभी अध्यापिकाओं ने अपने बच्चों को शिक्षित किया है, वो परीक्षा में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अपने विद्यालय का नाम रोशन, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और देश के प्रगति में वो एक भागीदार बनेंगे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के बाजितपुर पंचायत वार्ड नंबर 8 में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुदूर क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। वैदिक मंत्रोच्चारण से वातावरण गूंज रहा है। विभिन्न देवी देवताओं की बहुरंगी प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी हैं। वहीं मौके पर मौजूद मुखिया विजय शाह ने बताया कि इस मंच पर 5 दिवसीय महायज्ञ का उद्देश्य विश्व में सुख, शांति, समृद्धि की स्थापना के तहत किया गया। यज्ञ में महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। त्रिलोकपुर थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उप जिलाधिकारी कुणाल, क्षेत्राधिकारी राणा महेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में की गई, जिसमें थाना प्रभारी सूर्य प्रकाश सिंह ने कहा कि होली का पर्व और शबे बारात को लेकर शनिवार को शाम 3 बजे पीस कमेटी की बैठक को लेकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पाए। इस मौके पर हेड कांस्टेबल इंद्रजीत यादव, पंकज सिंह, सुनील कुमार यादव, अवनीश सिंह, अनुराग तिवारी, थाना प्रभारी उप निरीक्षक प्रमोद कुमार पांडे, अनिल कुमार, राम प्रताप सिंह व अन्य लोग मौजूद थे। पीस कमेटी की बैठक की गई है, इसका मेन उद्देश्य क्या रहा है? देखें, थाना त्रिलोकपुर पर आज पीस कमेटी की बैठक की गई होली और शब बारात को लेकर के, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य जनता एवं पत्रकार बंधु सारे लोग उपस्थित रहे। सबको स्पष्ट रूप से एक डीजे के बारे में भी बताया गया कि डीजे जो बड़े बड़े लगते हैं उसमें नहीं लगेगा, सिर्फ एक साउंड बॉक्स लगेगा छोटा सा, वो भी धीरे आवाज़ में रहेगी। और जो ये नाचने गाने की प्रक्रिया है, इस पर प्रतिबंध लगावें, दारू पीने पर प्रतिबंध लगावें और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे। इसी के संदर्भ में मीटिंग की गई है और आम जनता से अपील किया गया है हमारे प्रशासन की तरफ से कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे, ये मेरा उद्देश्य है। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता विजय पाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां स्वाट सर्विलांस एसओजी व कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा जहर खुरानी करके टप्पेबाजी, चोरी एवं एक हत्या करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। किस मामले में लोगों को अरेस्ट किया गया और क्या इनसे पूछताछ के दौरान निष्कर्ष निकाला है पुलिस ने? इसी महीने की 15 तारीख को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक शव मिला था, जिसकी पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा कि वह लखनऊ में दुबग्गा से एक गाड़ी में बैठा था। उस गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज से पहचान की गई और जनरली पुलिस द्वारा खोजते खोजते गाड़ी मिल गई। उसके साथ उसमें जो एक व्यक्ति जो शहर का रहने वाला है, राम निवास, वो मिल गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो एक जहर खुरान गैंग का सदस्य है। इनके द्वारा ई रिक्शा में कभी सवारी बन करके उनसे टप्पेबाजी करते थे, जहरीला पदार्थ खिला करके। इसी तरह से इस वैगन आर में भी सवारियां बैठा करके उनको बेहोश करके भी इनके द्वारा टप्पेबाजी की जाती थी और चोरी की जाती थी। ये व्यक्ति जो मृत पाया गया था, चूँकि इसको ज़्यादा पावर की दवा दी गई, इसको होश नहीं आने पर इनके द्वारा उसको डर के मारे ईंट से मार दिया गया था, जो कि थाना क्षेत्र में मिला था।
इनके 2 और गैंग मेंबर फिर पूछताछ के बाद अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति इनसे ई रिक्शा खरीदता था। इनके पास से कई ई रिक्शों के पार्ट्स, बैटरियां, हत्या में प्रयोग किया गया ईंट, ये सब बरामद हुए हैं। तो अभी इसमें किसी और लोगों की भी तलाश है पुलिस को? इस पर्टिकुलर मर्डर में एक इनका साथी और है जिसकी तलाश पुलिस को है। साथ ही साथ जो आदमी अन्य इनके जो ई रिक्शा चुराने के काम करते थे उनको भी पकड़ा जाएगा। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश गुप्ता की रिपोर्ट। जौनपुर के मछली शहर नगर के कोतवाली वार्ड स्थित मदरसा अरबिया रियाजुल उलूम में बीती रात जश्न ईद मिलादुन्नबी हिफ्जुल कुरान व आलमियत की तजदार बंदी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन 13 तलबा के हिफ्ज मुकम्मल होने और 2 तलबा की मौलवी पर किया गया। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला समरालय सभागार कक्ष में शनिवार को मासिक जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त वरुण रंजन ने की। बैठक में जिले में अवैध खनन के रोकथाम एवं अवैध ढुलाई पर नकेल लगाने को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। उपायुक्त वरुण रंजन ने खनन विभाग एवं टास्क फोर्स में शामिल पदाधिकारियों को अवैध खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। बैठक में अपने क्षेत्रांतर्गत बंद खदानों एवं अवैध मुहानों की डोजरिंग व अन्य अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। क्या कुछ सब निर्देश थे? ये जिला टास्क फोर्स की हम लोग हर माह बैठक करते हैं और जो कंटिन्यूअस हम लोग का जो अभियान चलाया जाता है अवैध खनन परिवहन को रोकने के लिए, उसको लेकर के समीक्षा की जाती है। एक बार फिर से हम लोगों ने सभी जो खनन टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं, एसडीओ, एसडीपीओ, सीओ, थाना प्रभारी, सभी को फिर से निर्देश दिया गया है कि जहाँ जहाँ पर वो अपने अपने एरिया में चौकसी बरतते रहें। जहाँ भी किसी भी तरह की कोई भी अवैध खनन या परिवहन की शिकायत आती है उस पर तुरंत कार्रवाई करें। विगत माह में भी हम लोगों के द्वारा कंटिन्यूअस कार्रवाई किया गया है, चाहे वो अवैध खनन को लेकर हो, परिवहन को हो, भंडारण को हो, और आगे भी इस तरह की कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कुछ एक जो गुप्त सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त होती रही हैं अलग अलग जगहों के बारे में, तो उनके बारे में भी इन लोगों को संज्ञान में दिया गया है कि उन लोगों के सतत उन जगहों की सतत निगरानी रखें और वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी गलत गतिविधि जो हो तो उस पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। और इसके अलावा साथ ही साथ हम लोग जो है और भी जो इश्यूज़ रहते हैं उनको भी लेकर के है। जो हम लोगों ने माइंस मेजरमेंट्स वगैरह कराए थे तो उसमें भी जो अलग अलग कैटेगरी ऑफ जो इश्यूज़ थे, डेविएशंस थे, उसको लेकर के जो हम लोगों ने अलग अलग पॉलिसीज़ बनाया था, पेनाल्टीज़ इम्पोज किया है, कुछ FIRs किया है, कुछ का लीज कैंसिलेशन करने के लिए नोटिस दिया है। तो उन सभी में भी जो आगे कार्रवाई है उसको करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। लावालौंग के थाना परिसर में होली व शब बारात त्योहार को ली गई शांति समिति की बैठक, जिसकी अध्यक्षता बीडीओ अमित कुमार ने की, वहीं संचालन इंस्पेक्टर KP चौधरी ने किया। बैठक में क्षेत्र के सर्व समुदाय के लोग मौजूद हुए, जहां सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि होली त्योहार में अश्लील गाने व भड़काऊ साउंड पर प्रतिबंध रहेगा। जहां सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि होली त्योहार में ये सभी प्रतिबंध लगाए जाएंगे और इसके लिए लावालौंग पुलिस चाक चौकस रहेगी। किसी तरह का कोई अश्लील व भड़काऊ बातें करता है तो अविलंब पुलिस प्रशासन को सूचित करे। बगैर मर्जी के किसी के ऊपर रंग अबीर ना लगाएं। इंस्पेक्टर KP चौधरी ने कहा कि यदि त्योहार में किसी भी वर्ग का किसी तरह का किसी के साथ अश्लील हरकत किया जाता है या बगैर मर्जी रंग अबीर डालता है तो उस पर कानून संगत कार्यवाही की जाएगी। सर, ये शांति समिति की बैठक जो आज होली और शब बारात को लेकर हुआ, इस पर सर आप क्या कहना चाहते हैं? आज पुलिस कैंपस में शांति समिति की बैठक की गई होली को लेकर और शब बारात को लेकर। इसका मूल विषय रहा कि होली और शब बारात जो मनाया जा रहा है पर्व वो शांति से कैसे बीते। और मैं पूरे लावालौंग वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पर्व त्यौहार जो आता है खुशी के लिए आता है, हर्ष उल्लास के लिए आता है। इसको कृपया शांति से मनाएं और विधि व्यवस्था बनाए रखें। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। महाराजगंज का सिसवा नगर पालिका में स्थापित प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर समय से इलाज न मिलने पर आए दिन मौतों को लेकर राजन विश्वकर्मा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही विश्वकर्मा ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर समय से इलाज न मिलने पर आए दिन मौतों का मामला बढ़ रहा है। हाल में ही सप्ताह भर के भीतर जच्चा बच्चा सहित 3 मौतें हुई, जिसकी शिकायत जिले के जिला चिकित्सा प्रभारी से की गई।
तो उल्टा ही उन्होंने उल्टा सीधा खरी खोटी सुनाई और कहा कि सरकार हमें व्यवस्था नहीं दे रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जब उनसे सिसवा स्वास्थ्य केंद्र पर आने की बात कही तो उन्होंने कहा कि हमें आप लोग परेशान मत कीजिए, हमें भी छुट्टी की आवश्यकता है, जब समय मिलेगा तब मैं आऊंगी। इस प्रकार की लचर व्यवस्था एवं जिम्मेदार व्यक्तियों को अपने कार्य में रुचि न रखने के कारण इस तरह का खस्ता हाल हुआ है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी से कई मांगे की गई हैं। आज हम सभी लोगों का सांकेतिक धरना मुख्यालय पर है। विगत कई दिनों से सिसवा अस्पताल पे डॉक्टरों द्वारा घोर लापरवाही, आए दिन बच्चों की मौत हो जा रही है प्रसव कराते समय। अभी लगातार 3 दिन से एक रात में 2-2:30 बजे करीब में प्रसव कराते समय बच्चे की मौत हो गई थी और एक उसी के ठीक एक दिन पहले वहीं सिसवा नगर में महिला और एक बच्चा दोनों ही तत्काल दम तोड़ दिए थे और भी लगातार चल रही हैं शिकायतें। ये हम इस सूचना को मिला तो मैं मौके पहुंचा था, जिसकी सूचना मैं सीएमओ मैडम को दिया था, जो महाराज मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उनको दिया था। वो गैर जिम्मेदाराना बात की हमसे और ना ही वो अस्पताल में कभी आई जांच करने के लिए कि अस्पताल पे सरकार की योजनाओं होते हुए भी वो जनता तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। इसकी मैं शिकायत सीएमओ से किया, लेकिन सीएमओ मैडम ध्यान नहीं दी और आज भी नहीं ध्यान दे रही हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर मैं इन लोगों के खिलाफ मैं आज यहाँ सांकेतिक धरना बैठा हूँ। अगर तत्काल सिसवा के लिए अच्छे डॉक्टर नियुक्त नहीं हुए हैं या जो डॉक्टर नियुक्त वो कार्यरत पे नहीं आए तो मेरा और उग्र आंदोलन होगा। और ये मेरा आंदोलन जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ है, सिसवा के डॉक्टर के खिलाफ है। सिसवा में जो सरकार की योजना चलाया जा रहा है, जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो योजना चला रहे हैं गरीबों के लिए, लोगों के लिए, वो योजना को ये लोग लागू नहीं कर रहे हैं। सारे योजनाओं का लाभ ये लोग खुद ले लेते हैं, लोग खुद दलालों के हाथों से बेच देते हैं लोग। इन्हीं सबों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी आगे तक चलेगी। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करूँगा कि इस पर जो है अपनी नज़र जरूर डालें। सिसवा अस्पताल बहुत भ्रष्ट है। सिसवा के महाराज जिले के अस्पताल में बहुत भ्रष्ट है और ये लोग बहुत ही गलत रूप से ये कार्य कर रहे हैं। लोग जो आम जो जनता है उसकी समस्या को नहीं सुने, उसके समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग केवल अपने जेब भरने के चक्कर में पड़े हैं लोग। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। चतरा में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, जिसमें 50 वाहनों को जब्त किया गया और फाइन वसूला गया। पुलिस अधीक्षक चतरा राकेश रंजन के निर्देश पर शुक्रवार को पूरे चतरा जिले में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वालों से एमवी एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत फाइन भी वसूला गया। इस क्रम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार चतरा के नेतृत्व में सदर थाना के डीएवी स्कूल के पास चेकिंग अभियान चलाया गया। हाँ सर, वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक चतरा श्री राकेश रंजन के निर्देश पर पूरे चतरा जिले में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हर एक थाना क्षेत्र में वरीय पदाधिकारी के उपस्थिति में वाहन चेकिंग अभियान में एमवी एक्ट के विभिन्न धाराओं में जो यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इसी क्रम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा अविनाश कुमार के नेतृत्व में सदर थाना क्षेत्र के डीएवी स्कूल के पास एक अभियान चलाया गया। उसमें लगभग 50 छोटी एवं बड़ी वाहनों से जुर्माना वसूला गया है। जो भी इसके धारा के तहत में एमवी एक्ट के धारा के तहत में उसका उल्लंघन कर रहे थे उनसे जुर्माना वसूला गया है। और सभी लोगों से यह अनुरोध करना चाहेंगे कि आपका जीवन है उसको सुरक्षित रखें और जीवन से खिलवाड़ न करें। हेलमेट का उपयोग जरूर करें, ट्रिपल लोडिंग, ओवर स्पीडिंग ये सब नहीं करें और बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाएं। बच्चों को खास करके गाड़ी चलाने नहीं दें और इस तरह से जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें कमी लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि सबका जीवन अनमोल है और उसे हम लोग बचाने का प्रयास करें। लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसके बावजूद भी लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोग पैरेलली जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। विभिन्न स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं, जगह जगह पे चौक चौराहे पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं और साथ में हम लोग एमवी एक्ट के तहत में जुर्माना भी वसूल कर रहे हैं। कम उनके बच्चे जो गाड़ी चला रहे हैं उनके गार्जियन से क्या कहना चाहते हैं? उनके गार्जियन से आज भी कई लोग मिले थे, उस तरह से हम लोग उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फाइन भी वसूला जा रहा है और लोगों को बता रहे हैं कि बच्चों को बाइक चलाने का आदत नहीं डलाएं। जब तक कि उनका प्रॉपर लाइसेंस नहीं बन जाता तब तक उनको बाइक नहीं चलाने दें। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
आज नगर पालिका शिकोहाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक साथ 14 जोड़े मंगल फेरे लेने के बाद परिणय सूत्र में बंधे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ फिरोजाबाद सांसद डॉक्टर चंद सेन के द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं उपस्थित नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा मुख्य अतिथि का पुष्पहार पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर चंद सेन जादौन के द्वारा दी गई जानकारी में बताया कि आज बड़ा ही हर्षोल्लास का दिन है, जहां मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत नगर पालिका शिकोहाबाद में एक साथ 14 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं, जिनकी शादी संपन्न कराई गई है। देखिए, आज बड़े खुशी का दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हमारे नगर पालिका शिकोहाबाद में 14 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर हम सबके आदरणीय माननीय सांसद महोदय फिरोजाबाद उपस्थित हैं, हम सभी उपस्थित हैं, पूरी नगर पालिका की टीम उपस्थित है। नगर पालिका शिकोहाबाद के सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं और जिन बच्चों की शादियां हो रही हैं उनके माता पिता उपस्थित हैं। इस अवसर पर माननीय सांसद जी ने अपनी ओर से सभी जोड़ों को शुभ आशीष दिया है। हम सभी उन जोड़ों को शुभ आशीष देते हैं, उनके परिवार को शुभ आशीष देते हैं और सभी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत आज 10 जोड़ों का कार्यक्रम संस्कार हुआ है और मैंने यह वचन लिया है जोड़े से कि सब जोड़े प्रसन्न रहेंगे, बीच में यह कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगर आएगी और नहीं मानोगे तो सांसद गवाह है, हम तुम्हारे खिलाफ गवाह देंगे और वो सही करेंगे। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक कुमार अनुपम सिंह के निर्देश पर सदर कोतवाली के बाहर सदर कोतवाल राजकुमार सिंह के नेतृत्व में त्योहारों के दृष्टिगत कला चौकी के तेज तर्रार चौकी प्रभारी आनंद मिश्रा व सेखाना चौकी प्रभारी श्रीराम पटेल ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 11 वाहनों के चालान किए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कन्नौज के सदर कोतवाली के बाहर की, जहां पर त्योहारों के दृष्टिगत शांतिपूर्ण त्योहार मनाने और संपन्न कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। तेतरिया प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय तेतरिया के प्रांगण में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र की ओर से 3 दिवसीय श्रमदान शिविर का आयोजन का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन पूर्व विधायक शिवजी राय, शिक्षक विनोद गुप्ता व समाज सेवी प्रभाकर कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्वयंसेवी प्रभात कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय इस श्रमदान शिविर में 30 युवा स्वयंसेवी पहले दिन विद्यालय परिसर और आसपास की सफाई करेंगे। दूसरे दिन अलग अलग जगहों पर पौधारोपण किया जाएगा व तीसरे दिन पुराने वृक्षों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाकर चबूतरा बनाने का काम किया जाएगा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा प्रमुख सचिव राकेश कुमार ने प्रयागराज जिले के यमुना पार तहसील 12 करचना मेजा कोराब का आकस्मिक निरीक्षण किया। तत्पश्चात कारागार को भी चेक किया और कमियां पाई जाने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। इस दौरान मेजा महेंद्र कुमार द्विवेदी, एडवोकेट अध्यक्ष बार एसोसिएशन मेजा द्वारा प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। द्विवेदी ने कहा कि मेजा में लाइब्रेरी, ग्राम न्यायालय, अधिकार क्षेत्र, महिलाओं के लिए शौचालय व कई बार प्रकार की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रमुख सचिव ने आश्वासन दिया कि जल्द ही कार्य को पूरा कराया जाएगा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। भागलपुर सुल्तानगंज बीते दिन बेखौफ अपराधियों ने सुल्तानगंज नगर परिषद के उपसभापति नीलम देवी के पति रामधनी यादव को भागलपुर का पता पूछकर अपराधियों ने गोली मार दी थी। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने इस पर क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। उपसभापति के पति को गोली मारी गई थी, इसमें की गिरफ्तारी, कौन गोली मारने वाला था और क्यों मारी गई? देखिए, एक जो शूटर था वो तो मौके से पकड़ा गया और उसका इलाज चल रहा है। तो उससे पूछताछ भी हमारी टीम लगातार कल से कर रही है और उसमें एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में, डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में हमारे जो बेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स हैं उनकी टीम बनी है और वो लोग पिछले मुझे लगता है 24 घंटे ही हुए हैं इस घटना को और पिछले 24 घंटों में यह टीम लगातार 3-4 जिलों में छापेमारी कर रही है
और जैसे ही जानकारी साझा करने लायक हमारे पास उपलब्ध होगा हम लोग आपको बुला के उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। सर, एक वार्ड पार्षद की नहीं, अभी कई लोगों से पूछताछ हो रही है। गिरफ्तारी एक ही व्यक्ति की हुई है, जिसका जो शूटर था, जो मौके से पकड़ा गया था। बाकी लोगों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही है और जैसे ही ऐसा कुछ हमारे पास आएगा हम लोग आपको बुला के बताएंगे। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। समीक्षा भवन भागलपुर में एसडीआरएफ की तरफ से सीपीआर को लेकर 1 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीएम और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान समरालय और सभी विभागों के कर्मचारियों को किसी भी व्यक्ति को अगर हार्ट की कोई परेशानी होती है तो उसे किस तरह से सीपीआर देकर बचाया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया गया, जिससे किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरह की परेशानी हो तो उसे किस तरह से फर्स्ट एड के साथ साथ उसकी जीवन की रक्षा की जा सकती है, इसकी जानकारी कर्मचारियों को दी गई। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र में 2 शराबी थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों से शराब के नशे में हरकत करते हुए पकड़े गए। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि तुर्की गांव के रहने वाले अंशु कुमार पिता शिवानंद राय तुर्की गांव से पकड़े गए हैं, तो वहीं बहेरा गांव के रोहित कुमार पिता अनिल यादव जो पुसौली से पकड़े गए हैं। ऐसे में थानाध्यक्ष ने बताया कि आम लोगों के बीच पुलिस दिवस के मद्देनजर जन जागरूकता भी फैलाई जा रही है। फिर भी अगर इस प्रकार की वारदातें सामने आती हैं तो पुलिस नकेल कसने से बाज नहीं आएगी। वहीं दोनों शराबियों को मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्हुई थाने पर तैनात उप निरीक्षक गंगा राम यादव सहित 4 पुलिसकर्मियों का तबादला होने के बाद आज थाने पर थानाध्यक्ष महेंद्र यादव के नेतृत्व में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष व समस्त उप निरीक्षक व पुलिसकर्मियों द्वारा फूल माला पहनाकर भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर उप निरीक्षक में शाकिर सिकंदर, संदीप यादव, उमाकांत, जयप्रकाश, संतोष कुमार व दिनेश कुमार रौनियार, राहुल सिंह, राम मिलन जायसवाल सहित पुलिस की संयुक्त टीम व संभ्रांत लोग मौजूद रहे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करचना तहसील में चिटफंड कंपनी द्वारा गरीबों का पैसा वापस कराने को लेकर कवायद तेज हो गई। कंपनियों के जैसे स्काई विजन, PSEL व अन्य कंपनी जो लोगों को कई गुना मुनाफा देने के नाम पर धोखाधड़ी कर कंपनी बंद कर दी गई। सभी कंपनियों के बॉन्ड जमा कराने को लेकर तहसील में सुबह से ही लंबी कतारें देखी गई, जहां लोग खड़े रहे और अपने अपने बॉन्ड जमा कराने के लिए जद्दोजहद करते दिखे। ये लोग रोज पहली कोई योजना थी उसी में फॉर्म जमा कर रहे हैं। चिट फंड कंपनी जो थी, हाँ जी, चिट फंड कंपनी। तो आज क्या हो रहा है तहसील में? ये आज तहसील में ये सब अपनी जमा हो रही है, वो दे रहे हैं एप्लीकेशन जी, और कि मेरा इतना अमाउंट है। तो किसके आदेश पर ये जमा हो रहा है? किसके आदेश पे जी? ये शायद सरकार का कोई शासन का आदेश आया होगा तभी जमा हो रहा है। तो इनको पैसा वापस दिलवाया जाएगा? हाँ, ये पैसा मिला है कि ये पैसा वापस होगा। आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा परिचय रोशन लाल ओझा, सामाजिक कार्यकर्ता, 12 क्षेत्र रामांबा। लगा कर रखे हो, क्या मामला है? काहे के लिए लाइन लगाए हैं? चिट फंड कंपनी है PSEL वाले में। PSEL क्या यहाँ जमा हो रहा है? जी, यहाँ तहसील में जी। तो इनका क्या कहना है, क्या कर रहे हैं? फाइल यहाँ जमा हो रही है जी, और इसके बाद क्या होता है हम लोग खुद नहीं जानकारी है। नहीं, आप लोगों ने SDM करचना से बात की, उन्होंने क्या बताया कि किस तरीके किस आधार पर आप लोगों को पैसा मिलेगा वापस? SDM साहब से जो है भेंट किया गया तो कहा कि फाइल जो है DP के यहाँ जमा हो रही है, अब जमा करिए, इसके बाद थाने में जाएगी, वहाँ FIR दर्ज होगा, उसके मालिक हैं, उसके बाद अच्छा, यहाँ जमा कराने के बाद ये थाने पे देंगे? थाने में जाएगी, वहाँ से FIR दर्ज होगा? वहाँ से FIR दर्ज। तो कितने बजे से आप लोग लाइन में लगे हैं? सुबह हम लोग 8 बजे से लाइन लगे हुए हैं। 8 बजे से लगे हुए हैं। इसी तरीके से आप कितने दिन से चल रही है लाइन? ये 1 हफ्ते से चल रही है। आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम है अमर। कहाँ के रहने वाले हैं? करिए। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।